ग्रोथिज्म यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप सभी का फिर से कोरल के एक नए लेसन पर। एंड आज के इस लेसन पे हम लोग सीखने वाले हैं कोरल के अंदर अरेंज मेनू को। कितना इंपॉर्टेंट है अरेंज मेनू और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलने वाला है, इन सारे ऑप्शंस को हम लोग इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी इस चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी मुलाकात सबसे पहले आपसे हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए और आपकी नजर मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। गाइस मैंने यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे कोरल को ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको मिलने वाला अरेंज मेनू। जब आप अरेंज मेनू पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन का। यदि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा पोजीशन, रोटेट, स्केल, साइज, ये यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे पोजीशन के ऊपर क्लिक करते हैं सो यहाँ पे एक पैलेट खुल करके आएगा और यहाँ पे भी आपको वो ऑप्शन मिलने वाला, रोटेट का, स्केल का और साइज का। अभी मेरा यहाँ पे क्लिक है पोजीशन के ऊपर और पोजीशन का काम है गाइस, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको यही बॉक्स का 10 कॉपी और बन जाए इधर की तरफ। यहाँ पे आपको रिलेटिव पोजीशन मिलने वाला है और यहाँ पे आपको राइट की तरफ क्लिक करना है क्योंकि आप राइट की तरफ कॉपीज चाहते हो। और यदि अगर आप टॉप के तरफ कॉपीज चाहते हो तो यहाँ पे टॉप की तरफ क्लिक कर देना, और यदि अगर आप नीचे की तरफ इसका कॉपी चाहते हो तो आप यहाँ पे बॉटम की तरफ क्लिक कर देना। अभी फिलहाल हमको राइट की तरफ चाहिए अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे आपको कितना कॉपीज चाहिए वो चीज यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो। मेरा यहाँ पे पहले से एक बॉक्स बना हुआ है और हमको 9 कॉपी चाहिए तो टोटल मिला के 10 कॉपी बन जाएगा। अब यहाँ पे गाइस आपके पास पोजीशन है तो पोजीशन में ये आपका साइज दिख रहा है इस बॉक्स का। थोड़ा सा हम इसको नंबर को बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस बन जाए हर बॉक्स के बीच में। अब यहाँ पे आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है तो देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल 10 बॉक्सेस बन चुका है। और यदि अगर आप इसके बीच का डिस्टेंस देखोगे तो हर बॉक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है। आप इस तरीके से बॉक्सेस बना सकते हो अगर आप OMR शीट बना रहे हो या फिर अगर आप कोई ऐसा फॉर्म बना रहे हो जहाँ पे आपको किसी का मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर कलेक्ट करना हो। इस तरीके का आप बॉक्सेस बना सकते हो। वहां पर वो आप पे डिपेंड करता है कि ये काम आप किस तरीके से कर रहे हो। और दूसरी चीज, इसी काम को आप Ctrl+R के जरिए से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स को हम थोड़ा सा इधर की तरफ ला करके राइट क्लिक करके कॉपी कर देते हैं। अब आपको Ctrl+R प्रेस करना है तो यही चीज आपका बार बार कॉपी होते जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑप्शंस को कहाँ पे यूज कर रहे हो। अभी फिलहाल हम इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे रोटेट का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक बॉक्स यहाँ पे आपने एक लकीर ड्रॉ किया और इस लकीर का विड्थ को हम थोड़ा सा यहाँ से मोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि आपका इंडिया का जो फ्लैग है वो आपका यहाँ पे बने। उस फ्लैग के अंदर आपका 24 लकीरें होती है। अब यहाँ पे आपको इसको रोटेट करना है तो जब भी किसी चीज को हम लोग रोटेट करते हैं तो 360 डिग्री में हम लोगों को रोटेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अभी हम यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आपको 360 को 24 से भागा देना पड़ेगा। अभी हम यहाँ से 360 भागा आपको यहाँ पे 24 कर देना है तो इसका यहाँ पे नंबर आता है 15। यहाँ पे आपको रोटेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो एंगल है गाइस, सबसे पहले हम इस लाइन को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एंगल में आपको 15 लिख देना ताकि वो एंगल जो हो वो आपका 15 में रोटेट हो तो आपका 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कितना चाहिए तो पहले से आपका 1 है, अभी हम यहाँ से इसको 23 कर देते हैं और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना तो यहाँ पे देखिए टोटल 24 लकीरें बन चुकी है। ये काफी मोटा था तो अभी हम इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं और अब यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना तो कुछ इस तरीके से आपके पास लकीरें बन जाएगी 24। अब यहाँ पे आप एक सर्कल बना लो और इस सर्कल को यहाँ पे आप रख दो गाइस। इस सम को हम सेलेक्ट करके Ctrl+G करके ग्रुप कर देते हैं और इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है। फिर शिफ्ट को प्रेस करके इस बॉक्स को सेलेक्ट करके C प्रेस करो और E प्रेस करो तो ये सेंटर और अलाइनमेंट हो जाएगा। और अब आप इस बॉक्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लो तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे लकीरें ड्रॉ कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। और भी यहाँ पे आपके पास स्केल एंड मिरर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक बॉक्स बनाए
और इस बॉक्स को थोड़ा सा ऐसे मिरर करना हो सो आप यहाँ से भी कर सकते हो और यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। सो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये दो ऑप्शन है, तो इन दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, बाकी का यहाँ पे ऑप्शन को आप खुद से एक्सप्लोर कर लेना। आगे देखते हैं गाइज, यहाँ पे आपको मिलने वाला है, अभी हम अरेंज मेनू पे क्लिक करते हैं, फिर आपको यहाँ पे मिलने वाला क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। यदि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी ऑप्शन को यूज किए हो और उसको आप क्लियर करना चाहते हो, सो आप यहाँ पे क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना, तो वो सारा का सारा जो भी आप यहाँ पे ड्रॉ किए थे वो आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स को हम यहाँ से रेड कर देते हैं, और दूसरा हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं गाइज, और इस सर्कल को हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से व्हाइट कर देते हैं। अब ये बॉक्स आपको इस बॉक्स के बीचों बीच चाहिए। सो सबसे पहले आपको इस बॉक्स को सिलेक्ट करना होगा, फिर शिफ्ट को होल्ड करके इस बॉक्स को सिलेक्ट करो और चले जाओ अरेंज मेनू में, और फिर चले जाओ अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में, और यहाँ पे सबसे पहले आपको सी प्रेस करना होगा तो ये बीच में आ जाएगा। फिर से आपको अरेंज में जाना है और उसके बाद अलाइन में जाना है, और यहाँ से आपको ई के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये बीचों बीच आ जाएगा। और यदि अगर आप चाहते हो कि ये बॉक्स व्हाइट वाला बॉक्स बॉटम की तरफ आ जाए, सो आप अरेंज मेनू में जाओ और अलाइन पे जाओ और यहाँ से बी के ऊपर क्लिक कर दो, तो इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। यदि अगर आप एल प्रेस करते हो तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, और यदि अगर आप आर प्रेस करते हो तो वो आर मतलब राइट की तरफ जाएगा। सो अगर आप टॉप के ऊपर चाहते हो तो आप यहाँ से टी प्रेस कर दो तो वो टॉप की तरफ चला जाएगा। फिलहाल अभी हम टी के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे टॉप की तरफ चला गया। अब यहाँ पे हम शॉर्टकट से आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट को होल्ड करके इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है। अब आप कीबोर्ड से आर प्रेस करते हो, देखो राइट में गया, बी प्रेस करेंगे तो बॉटम में आएगा, सी प्रेस करेंगे तो सेंटर में आएगा, ई प्रेस करेंगे तो अलाइनमेंट पे आएगा। और यदि अगर आप इस शॉर्टकट को भूल जाते हो तो आप अरेंज मेनू में जाओ और यहाँ से भी आप इस काम को कर सकते हो। सो आई होप आपने समझा कि अलाइनमेंट का क्या मतलब है। अब यहाँ पे आपके पास है ऑर्डर का मतलब। अब ऑर्डर का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 2-3 बॉक्सेस ड्रॉ किया, तो हम इसी बॉक्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक कॉपी और कर लेते हैं। अभी इस बॉक्स को हम यहाँ से ब्लैक करते हैं और इस बॉक्स को हम यहाँ से ब्लू कलर कर देते हैं। अब आप चाहते हो कि ये सबसे पीछे में जो बॉक्स है रेड कलर वो सबसे टॉप की तरफ आ जाए, वो बॉक्स सबसे ऊपर आ जाए। सो आपको जाना अरेंज मेनू में और यहाँ पे जाना आपको ऑर्डर में, और यहाँ पे आपको शिफ्ट प्लस पेज अप यानी कि टू फ्रंट ऑफ लेयर के ऊपर क्लिक करना होगा, तो ये सबसे ऊपर की तरफ आ जाएगा यानी कि टॉप की तरफ आ जाएगा। और यदि अगर आप चाहते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक के ऊपर आए तो आपको अरेंज मेनू में जाना है, ऑर्डर में जाना है, और यहाँ पे आपको कंट्रोल पेज अप करना होगा यानी कि फॉरवर्ड 1 यानी कि एक बॉक्स के ऊपर आपको लेकर के आना है। सो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हो। इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे आपके पास है, आप यहाँ से शॉर्टकट को देख सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। और यदि अगर आप चाहते हो कि ये डायरेक्ट सबसे पीछे चला जाए, सो यहाँ से आप शिफ्ट पेज डाउन कर देना। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट वो ऊपर की तरफ आ जाए, सो यहाँ पे आप शिफ्ट पेज अप कर देना। तो यहाँ से आप शॉर्टकट को देख लो और इस 2-3 बार आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर लो, आपको याद रह जाएगा। सो आई होप आपने समझ गया ऑर्डर का भी क्या मतलब है। अब आगे गाइज यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है। ग्रुप का मतलब है कि यदि अगर आप यहाँ पे इन तीनों बॉक्स को यहाँ से उठा के कहीं और लेके जाना चाहते हो और बार बार आपको इस बॉक्स को मूव करने की जरूरत पड़ती है, सो वहां पे आपको इन तीनों बॉक्स को बार बार सिलेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन तीनों बॉक्स को ऐसे सेलेक्ट करना है और अरेंज मेनू में जाना है और यहाँ से ग्रुप कर देना। तो ये तीनों बॉक्स अभी एक ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे आप किसी भी बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये तीनों का तीनों बॉक्स सेलेक्ट होगा और तीनों का तीनों बॉक्स एक ही साथ मूव भी होगा। और यदि अगर आप डिलीट करोगे तो तीनों बॉक्स एक ही साथ डिलीट होगा। अब अगर आप चाहते हो कि ये अनग्रुप हो जाए, तो आपको दोबारा से अरेंज मेनू में जाना है और यहाँ से अनग्रुप कर देना है। और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और है, अनग्रुप ऑल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक बॉक्स बनाया और दूसरा बॉक्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दूसरा बॉक्स और चौथा बॉक्स यहाँ पे। अब इन दोनों बॉक्स को सबसे पहले हम सेलेक्ट किए और कंट्रोल प्लस जी कर दिए। अब यहाँ पे इस बॉक्स को सेलेक्ट किए और इस बॉक्स को सेलेक्ट किए, फिर कंट्रोल प्लस जी प्रेस कर दिए, तो आपका ग्रुप हो गया। अब पहली दफा जो ग्रुप किए थे ये दोनों बॉक्स को पहले किए थे, फिर बाद में आप किए। लेकिन अगर यहाँ से आप अनग्रुप करते हो, अरेंज मेनू में जाके अनग्रुप करते हो, तो देखो ये दोनों बॉक्स अभी भी ग्रुप किया हुआ है। सो आप चाहते हो कि ये डायरेक्ट पहले कौन था ग्रुप किया हुआ, बाद में कौन हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। आपको डायरेक्ट अगर सबों को अनग्रुप कर देना है तो आप यहाँ पे जाना अरेंज मेनू में और अनग्रुप ऑल कर देना, तो सब एक साथ अनग्रुप ऑल हो जाएगा। देन आगे में आपके पास ऑप्शन है गाइस यहाँ पे कंबाइन का। सो कंबाइन का यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी हम आपको यहाँ पे करके बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम एक सर्कल बनाए और इसी सर्कल को हम यहाँ से इसको रोटेट कर देते हैं, राइट क्लिक और कंट्रोल आर करके हम इसको इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं। इन सबको ऐसे सेलेक्ट करते हैं गाइस और यहाँ से हम इसको रेड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे काफी खराब लग रहा है।
सो आप यहाँ पे जा सकते हो अरेंज मेनू में और यहाँ से आप कंबाइन कर दो। तो देखो कुछ इस तरीके से आपके पास फूल बन करके आ जाएगा। सो आई होप आपने समझा कि कंबाइन का क्या मतलब होता है। आगे में आपके पास यहाँ पे है ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट का मतलब है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक बॉक्स बनाए, अब इस बॉक्स के अंदर आपको एक बॉक्स और चाहिए। सो आप यहाँ पे गए और काउंटर टूल के जरिए से एक बॉक्स और ड्रॉ कर लिए अंदर की तरफ। अब गाइस यहाँ पे देखो कि दोनों बॉक्स अभी एक ही साथ है। अगर आप इसको रोटेट करते हो या मूव करते हो या साइज को बड़ा छोटा करते हो, ये दोनों बॉक्स एक ही साथ होगा। सो यहाँ पे अभी आपका दोनों बॉक्स ग्रुप किया हुआ नहीं है, ये दोनों एक भाई है। अगर आपको इस दोनों को जुदा करना होगा, अलग करना होगा, सो आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करो और आप चले जाओ अरेंज मेनू में और यहाँ से ब्रेक काउंटर और ग्रुप कर दो। तो देखो अभी दोनों अलग अलग हो जाएगा। सो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या ऑप्शन का क्या क्या काम है। आगे में आप यहाँ पे आपके पास लॉक ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस बॉक्स को लॉक करना चाहते हो तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करो और अरेंज मेनू में जाओ और यहाँ से लॉक ऑब्जेक्ट कर दो। ये लॉक ऑब्जेक्ट वाला काम सबसे ज्यादा पेज में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस पेज के ऊपर एक बॉक्स बना लिए, अब यहाँ पे चाहते हो कि ये बॉक्स आपका बार बार ऐसे मूव हो रहा है, सो आपको यहाँ पे काफी दिक्कत होगी। सो आप इस बॉक्स को यहाँ से अरेंज मेनू में जाके ऐसे लॉक कर दो। तो ये अभी यहाँ पे लॉक होगी, अब यहाँ पे ये चीज मूव नहीं होगा और नहीं सेलेक्ट होगा। दोबारा अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हो तो अरेंज मेनू में जाओ और यहाँ से आप अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दो। तो ये सारा का सारा बॉक्स जहां जहां लॉक था वो सारा का सारा बॉक्स अनलॉक हो जाएगा। देन आगे में आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे शिपिंग का। फॉर एग्जांपल गाइज यहाँ पे आप इस बॉक्स को इधर की तरफ लेकर के आ गए और यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा एक डिजाइन बना करके दिखाते हैं। तो जल्दी जल्दी से हम यहाँ पे जाएंगे अरेंज मेनू में और यहाँ से सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देना है, या फिर आप इस काम को यहाँ से इस चूड़ी के ऊपर क्लिक करके भी कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हो। सो गाइस अगर आप नहीं जानते हो कि कन्वर्ट टू कर्व क्या होता है और आप जानना चाहते हो तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ शेप टूल में। तो आप शेप टूल वाले वीडियोस को देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप जाओ वहां से उस वीडियो को देख लेना, आपको कन्वर्ट टू कर्व क्लियर हो जाएगा। सो अभी मैंने इस बॉक्स को यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर दिया और एक यहाँ पे हम एक गाइडलाइन ले लेते हैं और इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, शेप टूल में जाते हैं गाइस और यहाँ पे एक नोट बना लेते हैं, डबल क्लिक करके नोट बना लेते हैं और इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है और एक नोट बना लेना है और दूसरा यहाँ पे डबल क्लिक करना, नोट बना लेना, तीसरा यहाँ पे डबल क्लिक। इन सब नोट को ऐसे सेलेक्ट करो और यहाँ से आप कन्वर्ट टू कर्व कर दो। अगर आपको ये नहीं पता कि हम अभी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सो आपको शेप टूल वाले वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जाकर के उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। सो अभी हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व कर देते हैं और इस बॉक्स को भी आप सेलेक्ट करो और इधर की तरफ ऐसे कर्व कर दो और यहाँ से भी आप इसको कर्व कर दो। देन यहाँ पे आप इस वाले शेप को सिलेक्ट करो और इसको इधर की तरफ कर दो गाइज और इसको ऊपर की तरफ कर दो। अब आपको यही काम इधर की तरफ भी करना पड़ेगा, सो आपका काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा एंड हो सकता है कि आप सेम टू सेम कर्व इधर ना कर सको। सो आपको यहाँ पे क्या करना है गाइज, एक बॉक्स बना लेना है। तो बॉक्स बनाने के लिए अभी हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि ये जो बॉक्स, ये पहले वाला जो बॉक्स है, ये वाला एरिया यहाँ से कट हो जाए यानी कि ट्रिम हो जाए। सो पहले आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करो, फिर शिफ्ट को होल्ड करके इस वाले डिजाइन को सिलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे आपको मिलने वाला ट्रिम, या फिर अगर आप अरेंज मेनू में जाओगे और यहाँ पे शिपिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला ट्रिम का ऑप्शन, आप ट्रिम के ऊपर क्लिक कर दो तो ये वाला पार्ट यहाँ से कट जाएगा। अब आप इसी बॉक्स को इधर की तरफ ऐसे पलट सकते हो। देन यहाँ पे इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, अभी ये अलग है तो इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और इस बॉक्स को शिफ्ट को होल्ड करके सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको जाना अरेंज मेनू में और यहाँ पे जाना शिपिंग में और यहाँ से आपको कर देना है वेल्ड। तो अभी देखो दोनों बॉक्स एक साथ बन चुका और आपको दूसरी तरफ कन्वर्ट टू कर्व या फिर कर्व करने की जरूरत नहीं पड़ी और इस तरीके से आप डिजाइन बहुत ही आसानी से बना सकते हो। सो आई होप कि आपने समझ लिया कि शिपिंग के अंदर क्या क्या है और कन्वर्ट टू कर्व भी समझ गया। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे जाके जरूर बताना एंड आपको आगे और क्या वीडियो चाहिए, किस तरीके का वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और यदि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करो ताकि जब भी इस चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले एंड मेरी मुलाकात सबसे पहले आपसे हो। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।